हेलो एवरीवन, वेलकम। इट्स ए D24 ओ वेट लॉस सीरीज़। तो आज वेट चेक किया, 51.7 आ गया था, रिकवर हो गया ये। तो कुछ मीठा वगैरह खा के चीट करके 52 तक पहुंच गया था ये, पर वापस से रिकवर हो गया। इसे कम भी कर लेंगे। तो अभी वर्कआउट करने के बाद मैं ले रही हूँ ये घिया का जूस। 30 मिनट वर्कआउट मैं रोज़ करती हूँ। तो अभी दिन के बज रहे हैं 12 और मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, जो मैं ब्रेकफास्ट अपना 12 बजे कर लेती हूँ। 8 घंटे का मेरा ईटिंग पीरियड रहता है और मैं डिनर अपना 8 बजे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा पीनट बटर लिया है, ये हाफ ऑफ स्पून है। बनाना लिया है, ये पूरा फुल बनाना लिया था, नीचे भी थोड़ा बनाना है। यहाँ पे मूसली ली है, कुछ मिक्सड सीड्स लिए हैं और यहाँ पे मैंने दही लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे योगर्ट भी यूज़ कर सकते हो। 2 बजे ले लिया था मैंने एक छोटा सा ऑरेंज। अभी कर रही थी मैं मेरे लंच की प्रिपरेशन, तो उसके लिए मैंने स्प्राउट सैलेड बना रही हूँ। तो मैंने ये अंकुरित मोठ लिए हैं, अनियन लिया है, बीटरूट लिया है, कैरट, कुकुम्बर, टमाटो और थोड़ा सा जो रो मैंगो होता है, कच्ची कैरी, वो भी थोड़ी सी डाली थी। एक थोड़ा सा उसमें खट्टा सा फ्लेवर अच्छा आ रहा था। और बस थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर डाल के मिक्स किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो डाल सकते हो। सिर्फ आपके पास अनियन, टमाटो, कुकुम्बर है वो डाल सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच है और फाइबर रिच है। तो 3 बजे मैंने मेरा लंच कर लिया था। ये है डिटॉक्स वाटर। ये मैं 12 से लेके 4 बजे के बीच में कभी भी पी लेती हूँ। इसमें कुकुम्बर है, बीटरूट आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे डाला है। और यहाँ पे मिंट लीव्स हैं और इसको 4 से 5 घंटे में रख के उसके बाद ले लेती हूँ। अभी 4:30 या 5 बज रहे थे और मैं पढ़ाई करती और पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लग गई। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा भूख लग जाती है। तो मैंने थोड़े से चावल ले लिए थे। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं मेरे डिनर की प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड ली है। यहाँ पे मैंने 2 मल्टीग्रेन ब्रेड ली है और उनको पहले टोस्ट कर लिया है। आप चाहे तो टोस्ट ना भी करें या फिर आप वैसे ही इसको ग्रिल कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं इसका सैंडविच बनाने वाली हूँ, तो ग्रिल करने के बाद थोड़ा ये सोगी हो जाता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो मुझे थोड़ा सा करारा पसंद है, तो इसलिए मैं टोस्ट कर लेती हूँ। आप चाहे इसको तवे वगैरह पे भी सेक सकते हैं। तो मैंने एक साइड ब्रेड के सबसे पहले तो लगाई है कैबेज, उसके बाद मैंने लगाई है टमाटो अनियन की चटनी। आजकल ये मेरा करंट ऑब्सेशन हो रखा है, ये मैंने एक यूट्यूब वीडियो से ही देख करके सीखा था और ये बहुत अच्छी बनती है। इसमें गार्लिक और हरी मिर्च भी डली है। तो आपको अगर वो वीडियो चाहिए, मतलब कि इसकी रेसिपी चाहिए, तो मैं बता दूंगी मैंने किस चैनल से देखा था। साथ में कुछ कुकुम्बर की स्लाइसेस है, अनियन की स्लाइसेस है, यही सब लगाया है। और ये स्प्राउट्स हैं जो दिन के थोड़े से बचे थे, वो मैंने डाल दिए। वैसे मैं रात को नहीं खाती हूँ स्प्राउट्स और नहीं खाने चाहिए, लेकिन मैंने थोड़े से डाल दिए थे क्योंकि वेस्ट हो जाते वरना। मैंने थोड़ी सी हरी चटनी भी लगाई है और ये मेरा डिनर रेडी है। 8 बजे मैं मेरा डिनर कर लेती हूँ। अभी शायद 8 बज रहे होंगे, 8:10 कुछ हो रहे थे, एक्चुअली एग्जैक्ट 8 नहीं बजे थे। मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ, उनका नाम है शिखा। तो उन्होंने लिखा है कि उनके लिए कोई ऐसी डाइट बताएं कि क्योंकि उनका वेट 55 केजी है, लेकिन वो स्किनी फैट है और इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं और देसी फूड होना चाहिए वो। तो सबसे पहले तो नमस्ते शिखा जी। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप स्किनी फैट हैं, वो शायद इस वजह से है क्योंकि देखो, पहली चीज़, आपको डाइट में अपने आप को भूखा नहीं रखना है। डाइट का मतलब ये नहीं होता कि खाना नहीं खाना है। आपको प्रॉपर तरीके से अपनी मील लेनी है, लेकिन किस तरीके से लेनी है आपको वो पता होना चाहिए। आप अपनी मील में इंक्लूड करो, आप कोशिश करो कि साथ साथ में प्रोटीन भी इंक्लूड करो। मील आपकी प्रॉपर लो। अगर आप अपना खाना स्किप करेंगी, अगर आप खाना नहीं खाएंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता अपना वज़न कैसे कम करना है। हम सोचते हैं कि खाना खाना छोड़ दें, सॉरी। तो खाना खाना छोड़ देने से पतले नहीं होते हैं, वो आपको एक तरीके से आप में कमज़ोरी ले आएगा बॉडी के अंदर। और आप अपना प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखें। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फैंसी डाइट लें। देखो, नॉर्मल में एक चीज़ बताती हूँ, प्रोटीन हमें नॉर्मल एक घर की डाइट से में से किस किस डाइट में मिल जाएगा? पनीर, सोया चंक्स, चना, छोले, राजमा और दूध, दही, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको यहाँ से प्रोटीन मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल फैंसी नहीं, थोड़े से छोले भिगोकर रख दो रात को, सुबह उसको उबाल करके उसमें प्याज टमाटर मिला के उसकी सैलेड सी बन जाएगी, आप वो ले सकते हैं। राजमा ले सकते हैं, जो हमारे भुने हुए काले चने आते हैं आप वो ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फैंसी पीनट बटर और इन सब चीज़ों पे स्विच करें। आप अपनी नॉर्मल घर में रखी हुई चीज़ों में भी ले सकते हैं प्रोटीन। आप बेसन में बहुत प्रोटीन होता है, तो आप रोटियां जब बनाएं तो आप आटे के अंदर अपना बेसन मिक्स कर लें। आटा कम ले लें, बेसन ज़्यादा ले लें। ये सब
तो ये नॉर्मल रेसिपीज़ वगैरह जो हैं ये मैंने अपने शॉर्ट्स पे अपलोड की हुई हैं, आप देखना, जिसमें मैंने रोटी की रेसिपी, चना चाट और ये सब चीज़ें बताई हैं। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमारे नॉर्मल घरों में मिल जाती हैं। रही बात आपको कम से कम दिन में 4 बार खाना खाना है। आप सुबह नाश्ता कीजिए, जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जब भी आपका ईटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, आप नाश्ता कीजिए। नाश्ते में आप पोहे ले सकती हैं, आप उपमा ले सकती हैं, जवे ले सकती हैं, ये सब नॉर्मल घरों में होता है, या जो भी अगर आप कुछ और खाती हैं, तो आप मुझे थोड़ा बता देना। तो उस हिसाब से आप ये सब ले सकती हैं, लेकिन क्वांटिटी कितनी लेनी है, कम लेनी है, और कोशिश कीजिए कि आप उसमें प्रोटीन ऐड करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप रोटी ले रही हैं, तो आप बेसन वाली रोटी ले लीजिए, साथ में पालक मिला लीजिए। अभी तो सर्दियाँ थोड़ी ख़त्म हो रही हैं, तो ये सब पालक वगैरह नहीं आएँगी, तो पालक, मेथी ये सब ऐड कर सकती हो आप इनके अंदर। ब्रेकफ़ास्ट के बाद आप कर लीजिए अपना, मिड मॉर्निंग में आप 1 ग्लास लस्सी ले सकती हैं, ठीक है? आप एक कोई फ्रूट ले लो, जैसे आप एक एप्पल ले लो या आप एक ऑरेंज ले लो। लंच कीजिए, लंच में आप अपना सलाद ले लो, आप टमाटर, खीरे और प्याज़ ये सब चीज़ें काट लो, ठीक है? और रोटी ले लो एक, अगर अच्छा रोटी के भी अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं, अगर आप खरीद सकती हैं तो आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकती हो, ज्वार का, बाजरा तो अभी चलो सर्दी में यूज़ करना भी नहीं, रागी का आटा यूज़ कर सकती हैं, और ओट्स अगर आप खरीद सकती हैं तो आप उसका आटा बना के यूज़ कर सकती हैं। शाम में अगर आपको चाय पीना पसंद है तो जैसे ट्राई कीजिए आप शुगर इनटेक ना करें। चाय पीना पसंद है तो आप गुड़ की चाय बना सकती हैं, खांड, देसी खांड का इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ में भुने हुए चना ले लिए, प्रोटीन का दोबारा सोर्स है। भुनी हुई मूँगफली ले ली, प्रोटीन का सोर्स है। तो आप इस तरीके से छोटी-छोटी मील्स में डिवाइड करके आप चारों टाइम अपना खाना खाइए। दाल ले लो भर के कटोरी रात के टाइम पे। और मैं यही बोलूँगी कि डाइट के साथ-साथ में आप कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी इंक्लूड करें। मानती हूँ कि डाइट जो है वो 70% रोल प्ले करती है हमारे वेट लॉस के लिए, और हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं, वर्कआउट है, ये 30% रोल प्ले करता है, लेकिन वो भी इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा हो सकता है कि आप कोई स्टूडेंट हैं, या आप कोई जॉब करते हैं, या फिर हाउसवाइफ है, कि मतलब आपको टाइम नहीं मिल पाता है अपनी बॉडी के लिए, तो कम से कम हर दिन नहीं सही तो आप इतना ट्राई कीजिए कि आप हफ्ते में 3 से 5 दिन अपने आप को दें, अपनी बॉडी को दें। तो आप उसके लिए एक्सरसाइजेज कीजिए। अगर आप स्किनी फैट है तो आप कार्डियो ज़्यादा मत करना। मैं ये बोलूँगी कि आप ऐसी एक्सरसाइजेज़ करना जो आपको स्ट्रेंथ दे। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम में ही स्ट्रेंथ मिलेगी। हाँ, अगर आप जिम जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जिम जॉइन कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। वरना यूट्यूब खोलिए, आप उसमें सर्च कीजिए ऐसी एक्सरसाइजेज़ जो आपको स्ट्रेंथ गेनिंग वाली एक्सरसाइजेज़ जो होती हैं, मसल गेनिंग वाली एक्सरसाइजेज़ जो होती हैं, वो सर्च कीजिए और वही आप घर पे कर सकते हो। बहुत से यूट्यूब चैनल है जो इतने अच्छी-अच्छी एक्सरसाइजेज़ वगैरह बताते हैं। और मैं फिर से ये चीज़ बोलूँगी कि देखो, आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, बहुत मुझे दिल से अच्छा लगा कि आपने मुझसे पूछा। बाकी मैं कोई डायटीशियन या डॉक्टर नहीं हूँ, ये मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस की हैं, देखी हैं ये सब चीज़ें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल से, एंड शुक्रिया। दिन का एंड कर रही हूँ ऑर्गेनिक इंडिया की हर्बल टी के साथ। ये कैफीन फ्री है, रोज़ तुलसी कैमोमाइल टी है, माइंड को रिलैक्स करती है, बहुत अच्छी है, सूदिंग सा टेस्ट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।